तो आज हमारे पास जो सामग्री है वो भारत के फार्मा सेक्टर में करियर बनाने से जुड़ी है। हमारे श्रोता ने कुछ स्रोत भेजे हैं और हम उनमें से खास बातें निकालने की कोशिश करेंगे। क्या रास्ते हैं, कैसी नौकरियां हैं, कमाई कितनी हो सकती है और आगे क्या संभावनाएं हैं। भारत दुनिया भर में जेनेरिक दवाओं का एक बड़ा नाम है, तो देखते हैं इस तेजी से बढ़ते उद्योग में क्या कुछ खास है। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। हाँ, और ये एक ऐसा सेक्टर है जो सीधे तौर पर लोगों की सेहत और देश की अर्थव्यवस्था दोनों से जुड़ा है। इन स्रोतों से एक अच्छी तस्वीर उभरती है कि अलग-अलग पढ़ाई के बाद किस तरह के करियर विकल्प खुलते हैं। शुरुआत सबसे आम रास्तों से करते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी.फार्म और बैचलर डिग्री बी.फार्म। ये तो जैसे एंट्री पॉइंट हो गए रिटेल फार्मेसी या इंडस्ट्री में शुरुआती नौकरियों के लिए। सही कहा, ये बिल्कुल फाउंडेशन है। लेकिन अगर किसी को रिसर्च या ज्यादा स्पेशलाइज्ड काम में जाना है तो मास्टर्स डिग्री, एम.फार्म या फिर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, फार्म.डी जैसे विकल्प हैं। एम.फार्म ज्यादातर रिसर्च या इंडस्ट्री के खास विभागों जैसे क्वालिटी कंट्रोल या प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन की तरफ ले जाता है। अच्छा। वहीं फार्म.डी का फोकस क्लिनिकल फार्मेसी यानी सीधे मरीजों की देखभाल और दवा के सही इस्तेमाल पर ज्यादा होता है। ये 6 साल का कोर्स है और अब भारत में भी इसे काफी महत्व मिल रहा है, विदेशों की तरह। अच्छा, तो ये सिर्फ दवा बनाने या बेचने तक ही सीमित नहीं है। इंडस्ट्री में ही प्रोडक्शन केमिस्ट से लेकर क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट या फिर मार्केटिंग में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और प्रोडक्ट मैनेजर जैसी भूमिका है। मतलब काफी विविधता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा विविधता है। और एक अहम पहलू है क्लिनिकल साइड। इसमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट अस्पतालों में डॉक्टर के साथ काम करते हैं या फार्माको विजिलेंस एसोसिएट। ये वो लोग हैं जो दवाएं बाजार में आने के बाद उनकी सुरक्षा और असर पर बारीकी से नजर रखते हैं। हाँ, ये जरूरी काम है। हाँ, बहुत। और सरकारी नौकरियों में भी अफसर हैं, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर। इनका काम है ये पक्का करना कि दवाएं सीडीएसईओ यानी भारत की केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन के मानकों पर खरी उतरें। तो ये दायरा काफी बड़ा है, लैब से लेकर रेगुलेशन और मरीजों तक। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कमाई कितनी होती है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती सैलरी पढ़ाई के हिसाब से अलग अलग है। डी.फार्म वालों के लिए शायद 10,000 20,000 रुपए प्रति माह से शुरुआत हो सकती है। हाँ, लगभग उसी रेंज में। और वहीं फार्म.डी वालों के लिए ये 30,000 60,000 या उससे ज्यादा भी हो सकती है शुरू में। ठीक है। हाँ, और अनुभव बढ़ने के साथ खासकर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों जैसे सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज में सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाती है। एक और दिलचस्प बात, अगर किसी ने फार्मेसी के बाद एमबीए किया है, मतलब फार्मा एमबीए, तो मैनेजमेंट स्किल्स जुड़ने से कमाई की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं, क्योंकि वे इंडस्ट्री की व्यावसायिक समझ भी रखते हैं। फिर आपने शुरू में भारत की जेनेरिक दवाओं में ताकत का जिक्र किया था। इसका भविष्य के अवसरों पर क्या असर पड़ता है? यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। बहुत गहरा असर पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि भारत दुनिया के लिए दवाएं बना रहा है, इसलिए रेगुलेटरी अफेयर्स यानी दवा कानूनों और नियमों की समझ रखने वाले प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ रही है। इन्हें न सिर्फ भारतीय नियमों सीडीएसईओ के, बल्कि अमेरिकी एफडीए जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों की भी जानकारी रखनी होती है। ग्लोबल लेवल पे सोचना पड़ता है। हाँ, इसी तरह फार्माकोविजिलेंस भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर दवाओं की सुरक्षा पर नजर रखना जरूरी है। बायोटेक और बायोलॉजिक्स यानी जैविक तकनीकों से बनी दवाएं भी नए अवसर पैदा कर रही हैं। ये एक उभरता हुआ फील्ड है। और सरकार की तरफ से भी कुछ है? हाँ, सरकार की पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजनाएं भी घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर इस ग्रोथ में मदद कर रही हैं। तो अगर किसी को इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो किन स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए? मतलब क्या खास बातें हैं? देखिए, दवा नियमों की ठोस जानकारी तो चाहिए ही, वो तो बेस है। साथ ही रिसर्च या क्वालिटी कंट्रोल के लिए मजबूत एनालिटिकल स्किल्स यानी विश्लेषण करने की क्षमता बहुत जरूरी है। बारीकी से देखने की आदत। ठीक है। अगर मार्केटिंग या क्लिनिकल रोल में है तो लोगों से सही ढंग से बात करने का हुनर यानी कम्युनिकेशन स्किल्स अहम है। और अब टेक्नोलॉजी का दखल बढ़ रहा है तो ई-फार्मेसी और डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स की समझ भी फायदेमंद साबित हो रही है। ये नया एंगल है। तो कुल मिलाके भारत का फार्मा उद्योग हर स्तर के पढ़ाई और विशेषज्ञता के लिए मौके दे रहा है। ये सिर्फ दवा बनाना या बेचना नहीं, बल्कि रिसर्च, सख्त क्वालिटी कंट्रोल, वैश्विक नियमों का पालन और मरीजों की सीधी देखभाल तक फैला हुआ एक बड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। निश्चित रूप से। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे बायोलॉजिक्स और डिजिटल हेल्थ का महत्व बढ़ रहा है,
अगले 10 सालों में इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए पारंपरिक फार्मा ज्ञान के अलावा और कौन से नए स्किल्स सबसे ज्यादा मायने रखेंगे? ये सवाल भविष्य के प्रोफेशनल्स के लिए काफी अहम है, सोचने लायक है।